हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जून 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व रक्तदान दिवस। दोस्तों, रक्तदान सबसे महादान में से एक माना जाता है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए आज के दिन संकल्प लें, हम भी ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अच्छा, एक और आज संयोग मिल रहा है शनिवार और चतुर्थी का, तो व्रत उपवास के साथ ही तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए और गणेश जी के नामों का जाप करें। चलिए खबरों में आगे बढ़े। इससे पहले दोस्तों कुछ विमान हादसे से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई। एक और ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी इसकी पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा जो अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, उस पर भी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, विमान क्रैश हादसे का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। घायलों से मिले पीएम मोदी और विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। डीजीसीए की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। अब तक दोस्तों इस अहमदाबाद विमान हादसे की घटना में 270 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन घटना की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 270 में से सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है। और अब फ्लाइट के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो इसके डेटा से पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। कल पूरे दिन भर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर अपनों के परिजन हादसे के मृतकों को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी लाइनें लगी। ये रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी ने विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की। और जैसा कि आपको पता होगा, अहमदाबाद हादसे में एकमात्र यात्री जो बच गया था, उससे भी मिले पीएम मोदी। रमेश कुमार इनका नाम है। इस पूरे प्लेन क्रैश की घटना में इकलौते ये ऐसे चश्मदीद गवाह बने हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बताया। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला कि दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि हुआ क्या था। जब अचानक मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। रमेश कुमार जो कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हालांकि इनकी हालत अभी काफी सही है, स्थिर है। प्लेन हादसे के तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि ये तो उठकर खड़े होकर चलने लगे थे। तो घटना के तकरीबन 28 घंटे बाद एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। घटना स्थल से डीवीआर मिला, ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त हुआ। तो इन सभी के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, जिनसे कि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। अच्छा, इस घटना से जुड़ी कुछ कहानियां भी देखिए आप। एक महिला की जान ट्रैफिक ने बचाई, क्योंकि इसी फ्लाइट में वो बैठने वाली थी, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंची तो इनकी फ्लाइट छूट गई। जबकि ये फ्लाइट में लास्ट पैसेंजर थी। उसके बावजूद एयरपोर्ट पर इनको बोर्डिंग नहीं मिली। इनका कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने में मुझे मात्र 10 मिनट की देरी हुई, लेकिन ये देरी मेरे लिए वरदान बन गई। भूमि चौहान इनका नाम है, जो कि गुजरात के भरूच की रहने वाली है। वैसे ये लंदन में रहती है। 2 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए अभी भारत आई थी और इसी फ्लाइट से इन्हें वापस लंदन जाना था। लेकिन पहले तो ये दुखी हुई कि एयरपोर्ट पर लेट पहुंची, फ्लाइट नहीं मिल पाई। किंतु जब थोड़ी ही देर बाद भूमि को पता चला इस हादसे के बारे में, तो इन्होंने अपनी इष्ट देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। एक और अनोखी कहानी देखिए। पिता ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया, अपने सपने पूरे करने लंदन जा रही थी बेटी। पायल नाम की ये लड़की जो पहली ही बार फ्लाइट में बैठी थी, इसकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान बन गई। ये राजस्थान उदयपुर की रहने वाली थी पायल खटीक। इनके पिता जो रिक्शा चलाते हैं, इतने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने इनको पढ़ाया और अभी ये और उच्च शिक्षा के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए जा रही थी। लेकिन ये घटना हो गई। अब जरा सोचिए इनके पिता पर क्या बीत रही होगी। आखिर हालातों दुर्भाग्य से कौन लड़ सकता है यार। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस घटना में हमें देखने को मिली, जो हमारे दिल को अंदर तक दर्द पहुंचाती है। लंदन से एक पति जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्थियां प्रोवाइड करने आए थे, उनकी भी मौत हो गई। 4 साल के जुड़वा समेत एक डॉक्टर फैमिली की भी मौत हो गई। ये सभी जो खुशनुमा चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन सभी चेहरों पर अभी बहुत खामोशी और उदासी छाई हुई है। और दोस्तों इस घटना पर एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा, देखिए आप। बोइंग 787 की एक महिला यात्री ने दावा किया कि खड़खड़ाहट की आवाज इस विमान से पहले ही आ रही थी, क्योंकि इस हादसे से तकरीबन 1.5 घंटे पहले ये उसी फ्लाइट में लंदन से आई थी, जो कि सूरत की रहने वाली है। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने ऑर्डर जारी किया, सभी बोइंग 878 विमानों की निगरानी, जांच, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कल 15 तारीख से ये नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 विमान की जांच करना जरूरी होगा। विमान के फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। अब हर बार उड़ान से पहले ये 9 जांच करना जरूरी होगा इन विमानों की। और भी हवाई यात्रियों के लिए 5 नए नियम सरकार ने लागू किए हैं इस हादसे की घटना के बाद। इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ना। अच्छा, एयर इंडिया के विमान के साथ कल एक और बड़ी घटना हो गई। विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी बम की सूचना के बाद। ये फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान, 156 यात्री इसमें सवार थे। और एक स्टोरी देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में बिहार पटना की मनीषा ने भी जान गंवाई। ये एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। अब इनकी तो जॉब ही ऐसी है, इनकी तो ड्यूटी ऐसी है कि ये तो दिन भर कभी इस फ्लाइट में उड़ रही है तो कभी उस फ्लाइट में उड़ रही है। धरती से ज्यादा
ज्यादा तो ये आसमान पर रहती है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस की जॉब है इनकी। तो जरा सोचिए आप खुद ही। अभी तो मात्र इनकी उम्र 23 साल थी। फ्लाइट में और भी कई क्रू मेंबर थे, तकरीबन 11-12 क्रू मेंबर जो थे वो सभी के सभी मारे गए। देखिए दीपक की भी दास्तान। लास्ट मार्क गुड मॉर्निंग बोला अपनी माँ को। विमान हादसे से ठीक पहले केबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक ने घर फोन किया था। तो वहीं मणिपुर की ये दो प्यारी सी बहनें भी इस फ्लाइट में केबिन क्रू थी। इन्होंने घर वालों को कहा था कि लंदन जा रही हूँ कुछ ही मिनटों में। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाली केबिन क्रू ने आखिरी मैसेज दिया। ये दोनों बेटियां मणिपुर राज्य की रहने वाली है। और दोस्तों अब टाटा कंपनी का इस विमान हादसे पर क्या कहना है देखिए आप। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बोले कि टाटा समूह के इतिहास का ये सबसे काला दिन बन गया है। पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया। उन्होंने एक भावुक पत्र भी लिखा। बीते दिन इस विमान दुर्घटना का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पता चला कि उड़ान भरते ही 49 सेकंड में धमाका हो गया था। टेक ऑफ के बाद तुरंत बाद ही क्रैश हो गया है। और इस खौफनाक मंजर की इन तस्वीरों से ऐसा लगता मानो परमाणु बम का विस्फोट हुआ हो। और हकीकत में जहां ये क्रैश हुआ वहां का तापमान 700 डिग्री तक पहुंच गया था। इतना भयंकर धमाका था ये। आखिरकार बोइंग विमान ने देश को कभी न भूले जाने वाले जख्म दिए। और वैसे हवाई सफर को लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि रोड ट्रेवल से 1000 गुना तक ज्यादा सेफ होता है हवाई सफर करना। एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गोयल का कहना है कि बाई रोड जो हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह से, उसके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित सेफ होता है हवाई यात्रा करना। लेकिन इसमें बस एक बात होती है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एक साथ कई लोगों की मौतें होती हैं। ये वजह है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर चर्चा का मुद्दा ज्यादा बनती हैं। लेकिन अगर हम हादसों में, एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने के आंकड़ों को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में सिर्फ बीते एक साल में 2024 में ही सड़क दुर्घटना में 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इससे पहले 2023 में भी 1,72,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। मतलब रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों में मौतें होती हैं। जबकि अगर हवाई यात्रा के हादसों की बात करें तो एक साल में 1000 मौतें दुनिया भर में भी नहीं होती हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तो फैक्ट और सच्चाई है कि हवाई सफर रोड ट्रेवल की तुलना में हजारों गुना ज्यादा सुरक्षित होता है, राइट। बीते 5 सालों में हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में 8.5 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। उत्तर प्रदेश राज्य जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की घटनाएं यहाँ होती हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के डेटा भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, चाहे किसी भी तरीके से आप सफर कर रहे हो तो। ओके, तो ये तो हो गई हादसे वगैरह की खबरें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल आपको पता होगा बीते दिन ईरान इजराइल युद्ध बहुत ही उग्र हो गया और इस वजह से भारत पर भी कई असर देखने को मिलेंगे। इजराइल ने ईरान पर भयंकर अटैक किए। अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ रहा, जबकि उसकी भी भूमिका रही इस हमले को उग्र बनाने में। अब ईरान बदले में कैसे पलटवार करेगा और भारत पर आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में क्या असर पड़ सकते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ईरान पर देर रात फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू किए और दोबारा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। बदले में ईरान ने भी 100 मिसाइलें दागी। ईरान इजराइल की जंग एक ही दिन में दुनिया भर को डराने लगी है। ये मैप में आप देख सकते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें 4 तो ईरान के एटमी ठिकाने थे, यानी न्यूक्लियर ठिकाने, उनको तबाह किया इजराइल ने, और 2 अन्य सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। और इस बड़ी एयर स्ट्राइक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। इन हालातों को देखकर लगता है कि दुनिया में एक बार फिर से बड़ी जंग शुरू हो सकती है। विश्व युद्ध की तरफ हालात मुड़ते दिख रहे हैं। ये रात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारों ओर से फ्लाइट और ड्रोन अटैक देखने को मिल रहे हैं अब दोनों देशों की तरफ से। ये वजह है कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इजराइल ईरान टेंशन के चलते हैं, क्योंकि एक ही दिन में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल 10% तक चढ़ गया है। और ये क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी क्यों आई है? क्योंकि इजराइल ने जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाकर तबाह किया, इसके बाद ये तेल की कीमतें बढ़ी है। वजह ये है कि ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से भी ईरान काफी महत्वपूर्ण है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत होता है। तो एकदम से क्रूड ऑयल में ये तेज उछाल देखने को मिला। वैसे अभी हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप इस टेबल में देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगाई का देखने को मिले। और देखिए आखिर वो न्यूक्लियर डील क्या है जिसके चलते जंग की नौबत आई। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान भी अपने साथ न्यूक्लियर पावर हासिल करे और इसमें कहीं न कहीं अमेरिका का भी रोल दिख रहा है। इधर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल ईरान तनाव पर चिंता जताई और कहा कि हालातों पर हम नजर रखे हुए हैं। दोनों देशों में जो भारतीय नागरिक रहते हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। और देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय रुपया भी टूटा। डॉलर के मुकाबले 56 पैसे गिरकर 86.08 पर पहुंच गया है। तो ये कुछ दुनिया में अभी जंगी हालात भी चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, भारत में महंगाई पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब अगले आने वाले 6 महीनों में भारत की महंगाई की औसतन दर 2.5% रहने की उम्मीद है। HSBC की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और एक रिपोर्ट आ रही कि खाने पीने की चीजें भी सस्ती होगी। यूनियन बैंक का भी कहना कि इस बार अच्छे मानसून और टैक्स कटौती और RBI रेपो रेट कटौती की वजह से देश के अगले आने वाले कुछ महीने या 1 साल तक महंगाई पर कंट्रोल बना रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। इसी महीने 27 जून को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। इस मुलाकात के दौरान बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और तमाम सरकारी योजनाओं पर भी अमल किया जाएगा। RBI की रेपो रेट कटौती के बाद अब ये पहली रिव्यू
मीटिंग करने जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर। और वैसे बैंक खाता वालों को आरबीआई ने एक और बड़ा तोहफा दिया। अब आप किसी भी शाखा में या वीडियो के जरिए भी अपनी केवाईसी अपडेट कर पाएंगे। केवाईसी अपडेट कराने, बंद पड़े बैंक खातों को फिर से चालू करने या आपकी काफी पुरानी जमा राशि पर दावा करने के लिए अब आपको बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो केवाईसी के जरिए आप अपने बैंक खाते को फिर से अपडेट करा पाएंगे, एक्टिव करा पाएंगे। और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। आरबीआई की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया, केवाईसी अपडेट कराना आसान होगा। हालांकि इसमें कुछ और प्रमुख बदलाव है जो कि अगले साल 1 जनवरी 2026 से ही लागू होंगे ये नए नियम। इन नए नियमों के मुताबिक एक तो अब किराना की दुकानों पर भी आपको केवाईसी अपडेट की सुविधा मिलेगी, क्योंकि इन दुकानों पर आम लोगों की पहुंच बहुत ज्यादा है, इसलिए आरबीआई ने यह नया प्लान बनाया है। लो रिस्क ग्राहकों के लिए भी एक राहत भरा फैसला लिया। इसके अलावा डिजिटल और ऑफलाइन विकल्प भी मिलेंगे। जिन ग्राहकों की केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंकों की जिम्मेदारी होगी ग्राहकों को रिमाइंड करवाना। केवाईसी कैंप और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और इससे ग्राहकों को और भी कई फायदे बेनिफिट होंगे। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य क्या है, तो एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड वगैरह बैंक खाते से होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगेगी, है ना। ये वजह है कि बैंक खाता वालों के लिए आरबीआई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। बिहार में 19 जून को मिलेगा आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष। जो अभी नेता जगदानंद सिंह है उनकी जगह पर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और बुजुर्गों के लिए एक अनोखी पहल देखिए। बुजुर्गों के साथ जुड़ाव के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। हेल्प एज इंडिया की तरफ से सरकार से ये मांग की गई है। बच्चों को ये स्कूलों में भी सिखाया जाएगा कि बुजुर्गों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, उनसे कैसे जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, ऐसा है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इस बार की कांवड़ यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। ड्रोन से रखी जाएगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। उत्तर प्रदेश बागपत में डीआईजी ने परखी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी है। वहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर के आसपास भी एक नया नियम लागू हो चुका है। मंदिर एरिया के आसपास ऊंची इमारत बनाने पर रोक रहेगी। एडीए की तरफ से अयोध्या में जगह जगह इस तरह के नोटिस बोर्ड भी लगाए गए। चलिए माताओं बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब सेरोगेट और कमीशनिंग मदर भी पा सकेंगी मातृत्व अवकाश। दरअसल रेलवे बोर्ड की तरफ से मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया, जिससे कि माता पिता बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाएं। और बच्चों को गोद लेने वाले नियमों में भी बदलाव किया गया। अब हर तरह के बेबी केयर के लिए 180 दिनों का यानी लगभग 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। जबकि सेरोगेसी में जन्मे बच्चे के कमीशनिंग पिता को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। पुरुष रेल कर्मी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गोद लेते हैं तो भी 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। ये मतलब रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में भयंकर गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ फिर से। श्रीगंगानगर में तो तापमान 49.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। देश के 22 शहरों में तापमान अभी 44 डिग्री के पार चल रहा है। दिल्ली हिमाचल में 25 जून तक पहुंचेगा मानसून। बाकी और भी मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में हीट वेव का भयंकर अलर्ट जारी किया है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से, कहां-कहां अभी गर्मी पड़ने की चेतावनी है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे के यात्रियों का दिल्ली में सम्मान हुआ। 5 साल बाद 30 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। और उससे पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और खगोल की एक अनोखी घटना देखिए। 18 साल बाद दिल्ली मुंबई में दिखा स्ट्रॉबेरी मून। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी मून यानी लाल कलर का चंद्रमा क्यों दिखता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा। हरियाणा राज्य को अगस्त महीने में मिलेगा नया डीजीपी। 11 आईपीएस अधिकारी दावेदार हैं इसके लिए और सरकार ने पैनल पर मंथन भी किया। रिटायरमेंट के करीब अफसर दौड़ से बाहर होंगे। कुछ बॉलीवुड से अपडेट देखिए आप। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन हुआ। एक्ट्रेस के घर पहुंचे करीना सैफ और मलाइका भी। वहीं खबर है टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल को हुआ लीवर सिरोसिस। अब उनके लीवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आई है। बोली कि मैं इसके बिना ही ठीक होना चाहती हूँ। और जो हाल ही में फिल्म रिलीज हुई हाउसफुल 5, उसने पहले सप्ताह में ही वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ रुपए कमाए। भारत में कलेक्शन 127 करोड़ का रहा। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, ऑनलाइन डॉग खरीदने के नाम पर एक महिला के साथ ठगी हुई और उस ठगी से महिला इतनी घबरा गई कि उसने जहर पी लिया। मध्य प्रदेश ग्वालियर की यह घटना, एक ट्रांसपोर्टर की पत्नी के साथ ये धोखेबाजी हुई। महिला ने डॉग खरीदने के लिए एक वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट किया था और जहां से मिले व्हाट्सएप नंबर पर ठगों ने एक QR कोड भेजा। उसको जब महिला ने स्कैन किया तो उसके बैंक खाते से 1,93,000 रुपए कट गए। उसके बाद महिला तनाव में आ गई और इस तरह का कदम उठा लिया। ऐसी खबरें मैं आपको इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि ऑनलाइन जो आजकल का जमाना है ना, उसमें ठगी के ढेर सारे मामले और ढेर सारे तरीके सामने आते हैं दिनों दिन। तो सावधान रहें आप भी। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शकील अंजुम का कहना कि किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन ना करें, क्योंकि QR कोड के पीछे लिंक छिपी हो सकती है, पेमेंट QR हो सकता है, किसी भी तरीके से ठगी की जा सकती है, समझ रहे हो। अच्छा, और वहीं दोस्तों एक और सावधान करने वाली खबर देखिए। आजकल बैंक का भी एक नकली ऐप सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिससे मिनटों में लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम की तरफ से इस नकली ऐप को लेकर लोगों को सतर्क किया गया है। साइबर अपराधी SBI Rewards.APK नाम का नकली ऐप बनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये ऐप आप फोन में डाउनलोड करते हो, जिससे आपकी निजी और वित्तीय जानकारियां खतरे में पड़ जाती है। ठग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के जरिए इस ऐप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, समझ रहे हो। ये SBI का रिवार्ड देने के नाम पर फेक ऐप बनाया गया। तो सावधान रहें, ऐसे ऐप डाउनलोड ना करें और कहीं से आप इस मैसेज को पाते हो तो फॉरवर्ड भी ना करें, उल्टा आप इनकी कंप्लेन करें, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे
ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर के कई राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भयंकर गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक मकान की दीवार ढही, 3 लोगों की जान चली गई। गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। रतलाम में रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया, जिससे ट्रेन को भी रोकना पड़ा। वहीं दिल्ली वासियों को भी जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। अब IMD ने आने वाले कुछ दिनों बाद आंधी बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की है। 15-16 जून तक दिल्ली में गर्मी भरे भीषण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं इधर राजस्थान की बात करें तो 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, लेकिन 22 जिलों में लू की भी चेतावनी है। राजस्थान में आज से ही प्री मानसून बरसात शुरू हो जाएगी और 20 जून तक जयपुर तक भी मानसून कवर कर लेगा। बिहार में भी अगले 48 घंटे हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। आज भी बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट है गर्मी का। और बढ़ती भयंकर गर्मी के हालातों के बीच 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई। 8वीं तक की कक्षाएं 11 बजे तक चलाने के निर्देश दिए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई। उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के चलते अब स्कूलों में 15 दिन की छुट्टियां फिर से बढ़ा दी गई हैं। हालांकि टीचर तो 16 जून से स्कूल आएंगे। पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 20 मई से 15 जून तक थी, लेकिन अब शिक्षकों ने भी मांग की है कि 1 जुलाई को ही स्कूल खोले जाए। तो भीषण गर्मी के चलते अब 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो अभी गर्मी के हालातों में पीने के पानी का भी संकट छाया हुआ है। अयोध्या नगर में भी देखिए, जलापूर्ति बंद होने से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग बाग। तो वहीं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए, रायपुर, दुर्ग समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। बिजली भी गिरेगी। धमतरी महासमुंद में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा के भी 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। बीते दिन भी हिसार और फतेहाबाद में ओले भी गिरे। तेज आंधी से ट्रांसफार्मर और कई जगहों पर बिजली के खंभे, पेड़ पौधे भी टूट गए। वहीं पंजाब में भी दोस्तों 8 जिलों में लू का अलर्ट है। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि आज और कल से पंजाब में आंधी बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी। तो देखा जाए तो अभी देश के अधिकतर राज्यों में तो भीषण गर्मी पड़ी रही है, लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे अब कुछ जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, भीषण गर्मी के बीच बारिश हुई तो मौसम सुहाना हुआ। तो टूरिस्ट भी अब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल के 4 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी है। बाकी और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इजराइल ईरान जंग के हालातों के चलते दोनों ही धातुओं में, सोने चांदी दोनों में कीमतों में तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,058 के ऊपर पहुंच चुकी है। एक ही दिन में 1603 रुपए तक बढ़ा सोने का भाव। जंग के हालातों की वजह से इसी साल अब तक सोना 22,896 रुपए तक महंगा हो चुका है और चांदी की कीमतें भी और बढ़कर 1,06,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी हैं। इन जंगी हालातों की वजह से भारत के शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए, बीते दिन सेंसेक्स 573 अंक गिरकर 81,118 पर बंद हुआ। इजराइल के ईरान पर हमले का असर दिखा। और निवेशकों के लिए खबर है, ओसवाल पंप्स का IPO ओपन हो चुका है। 17 जून तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं फोन पे कंपनी ने भी CE इंफो सिस्टम में अपनी 5% हिस्सेदारी बेची। 486 करोड़ में यह सौदा हुआ। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, एक रिपोर्ट में खुलासा आ रहा है कि हमारे देश में बिक रहे 75% हेलमेट नकली हैं। सड़क सुरक्षा के डेटा में यह बड़ा खुलासा हुआ। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा सम्मेलन में मंत्री अजय टम्टा ने शून्य मृत्यु दर लक्ष्य पर जोर दिया। आप भी कभी भी हेलमेट खरीदे तो ISI प्रमाणित ही खरीदे, है ना। चलिए खबर देखिए, अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने हैं। इस साल 37,000 करोड़ के फोन बेचे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में बनाओ आईफोन, लेकिन एप्पल कंपनी बावजूद इसके भारत में ही आईफोन का प्रोडक्शन कर रही है। और राजा हत्याकांड केस के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। होम स्टे में राजा और सोनम का आखिरी डिनर साथ में हुआ था। 1380 रुपए का बिल चुकाया था। पति के साथ एक महिला की भी हत्या करना चाहती थी सोनम। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है इस मामले में। हत्या के 5 आरोपियों से अभी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें यह भी खुलासा हुआ कि असम गुवाहाटी में ही करने वाले थे राजा की हत्या, लेकिन प्लान जब फेल हुआ तो फिर शिलोंग की लोकेशन चुनी गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट। भारत में कोरोना अभी लगातार फैलता जा रहा। देश में 7,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, जिसमें केरल राज्य सबसे आगे है। अभी देश भर के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देश में टोटल आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पहुंच चुके हैं, जबकि 77 मौतें हुई। एक सप्ताह में ही 30 लोगों की और जान गई। गुजरात में अब सर्दी खांसी होने पर भी क्वारंटीन होने की सलाह दी गई है सरकार द्वारा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए। मध्य प्रदेश इंदौर में भी कोरोना के 53 एक्टिव केस पहुंचे। यूपी अयोध्या में भी कोरोना ने दस्तक दी। 4 मरीज पॉजिटिव मिले। हरियाणा गुरुग्राम में भी 10 नए मरीज मिले। तो वहीं राजस्थान में कोरोना से एक मौत भी हो गई और 34 नए केस भी मिले बीते 24 घंटों में। झारखंड रांची में भी देखिए, अब तक 37 कोविड पॉजिटिव मिले। पिछले 24 घंटों में 21 सैंपल की जांच में से 6 पॉजिटिव केस पाए गए। और कोरोना की दवाई पर भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई कोविड वैक्सीन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो कोरोना वैक्सीन थी वो कोविड-19 के अलावा भी और कई तरीकों के लिए फायदेमंद साबित हुई। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिर से मिलेगा $70 करोड़ का लोन। IFC और वर्ल्ड बैंक ने दी मंजूरी। और
और भारत के विदेश मंत्रालय का प्लान है सीधी हवाई सेवाओं को बहाल करने की प्रक्रिया तेज करेंगे भारत और चाइना दोनों देश, जिससे कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। वहीं दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की रिपोर्ट देखिए, भारत 131वें पायदान पर पहुंचा। शिक्षा और आर्थिक मोर्चे में सुधार हुआ, महिला पुरुष के बीच भेदभाव को लेकर इन क्षेत्रों में अच्छा सुधार देखा गया। हालांकि राजनीति यानी पॉलिटिक्स में अभी भी महिलाओं का पिछड़ापन जारी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, इस बार 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसमें पीएम मोदी के संग 40 देशों के राजनयिक योग करेंगे। विशाखापट्टनम में जुटेंगे 5 लाख लोग भी 21 जून योग दिवस के मौके पर, है ना। और वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखिए, पृथ्वी के भीतर 2700 किलोमीटर गहराई में बहती हैं ठोस चट्टानें। वैज्ञानिकों ने डी लेयर के रहस्य से पर्दा उठाया। और खबर आ रही दोस्तों, कैब कंपनी ओला ने पेश किया बिना कमीशन वाला मॉडल। कैब ड्राइवरों के लिए नो कमीशन मॉडल लागू कर दिया। इस नई व्यवस्था के तहत ड्राइवर अब ओला को हर राइड पर कमीशन नहीं देंगे, बल्कि एक सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे एक निश्चित धनराशि देकर के। उसके बाद फिर चाहो जितनी राइड लो। ओला कैब ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी इससे, है ना। 67 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ओला 30 दिन का पास देगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक तरफ मार्केट ने निराश किया तो दूसरी तरफ निवेश को लेकर अच्छी खबर सामने आई है कि देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 696.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। मतलब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा खासा बढ़ा है। और खबर देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप लिस्ट में भारत के बेंगलुरु शहर ने बड़ी छलांग मारी। स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत का बेंगलुरु दुनिया के टॉप 20 स्टार्टअप शहरों में 14वें नंबर पर पहुंच चुका है और ये पिछले साल के मुकाबले 7 पायदान की जबरदस्त छलांग है। मतलब बेंगलुरु हब बन चुका अभी स्टार्टअप का। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार ने इस कंपनी के साथ एक साझेदारी की है और लॉन्च किया ग्रीन स्किल केंद्रित ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी भी दी गई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत देश के युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कौशल प्रदान किया जाएगा। सेल इंडिया कंपनी के साथ सरकार की तरफ से ये साझेदारी हुई है। देख सकते हैं आप इस समझौते की ज्यादा जानकारी भी। और खबर आ रही दोस्तों, स्कोडा कंपनी के नाम होगा ये साल 2025। कंपनी नए प्रोडक्ट्स लाएगी, हर किसी के लिए एसयूवी अवेलेबल हो पाएगी। मतलब मिड रेंज सेक्टर के लिए स्कोडा कई सारे नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वही खबर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में 16 जून से नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सियां। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे लगाने पर इनकार कर दिया है। कंपनियों ने इस फैसले पर रोक लगाने की जो याचिका लगाई थी उसको हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो उसके बाद बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पूरे राज्य में ये सेवाएं 16 जून से बंद हो जाएगी। और खबर देखिए, अगले सप्ताह दक्षिण बंगाल की ओर बढ़ेगा मानसून, भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया, बातचीत हुई। ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यूएस यानी अमेरिका का कहना है कि हम भारत की मदद के लिए राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। वहीं गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताने के लिए सभी विदेशी नेताओं का धन्यवाद अदा किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया। चलिए खबर देखिए, टेक न्यूज से अपडेट आ रहा है। इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। प्रोफाइल कस्टमाइजेशन समेत कई नए फीचर्स पेश किए कंपनी ने। रील्स बनाने वालों को बड़ा फायदा होगा। देख सकते हैं आपको ये नए बेनिफिट फीचर मिलने वाले इंस्टाग्राम में, है ना। और खबर आ रही बैंकिंग न्यूज से अपडेट देखिए, सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया, लोन की ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। केनरा बैंक की तरफ से ये ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद। और कितनी कटौती की गई है और उसके बाद अब केनरा बैंक की एमसीएलआर रेट क्या होगी, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद अब भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की तरफ से क्लेम सेटलमेंट को लेकर छूट का ऐलान किया गया। कहा कि इस कठिन परिस्थिति में सभी दावेदारों को जल्दी से निपटाया जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस बीमा पॉलिसियों के क्लेम जल्दी कंप्लीट किए जाएंगे। ये एलआईसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव का तबादला हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के सहायक कुल सचिव भी बदले गए। वहीं खबर है, दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे 1139 आरोग्य मंदिर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से घोषणा की गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में डिजिटल क्रांति शुरू होने जा रही है। अब ईपीपीओ और पेंशन दस्तावेज भी आपको डिजिलॉकर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ में ये पहल शुरू की गई है ना। वहीं खबर देखिए, अब दिल्ली एम्स में नहीं खोएगी आपकी मेडिकल फाइल। मरीजों का डेटा डिजिटल होने पर एक क्लिक में आपको मोबाइल पर ही अपडेट मिल जाएगा। अभी रेडियोलॉजी की जांच रिपोर्ट मरीजों को ऑनलाइन नहीं मिलती है, वो भी जल्दी ऑनलाइन मिल पाएगी। चलिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भी अब लगेंगे स्मार्ट मीटर। लोगों को मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज करने के बाद ही बिजली मिलेगी, जिससे कि बकाया बिजली बिलों की रिकवरी में सुधार होगा। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी के बाद कृषि विभाग के 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। अब जांच होगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे की करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज की। और खबर आ रही कि जाम मुक्त होगा दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा। नया फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है इस रूट पर, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मिल पाएगी निजात। वहीं दोस्तों, दिल्ली में जल संकट भी छाया हुआ। अभी यमुना नदी का जल स्तर गिरने से पानी उत्पादन 25 से 30% तक घटा और अब दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी का संयम से उपयोग करने की अपील भी की गई है। और देखिए, दिल्ली में एनडीएमसी ने स्वच्छता, ऊर्जा, जल प्रबंधन और कर्मचारियों से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। कुलजीत सिंह चहल की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। और खबर है दोस्तों, हमारी भारतीय सेना को आज मिलेंगे 419 युवा अफसर। श्रीलंका सेना प्रमुख होंगे रिव्यूइंग ऑफिसर भी। इंडियन आर्मी में आज ये समारोह आयोजित होने
होने जा रहा। और खबर है हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच राज्य के समर स्कूलों की समय सारणी यानी टाइम टेबल बदला गया। अब सुबह 7:30 से 1 बजे तक चलेगी कक्षाएं। हालांकि हिमाचल में बीते दिन जो बारिश हुई उससे मौसम थोड़ा कूल हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भी QR फीडबैक सिस्टम लागू हुआ। अब हर तीर्थयात्री देंगे सफाई पर रेटिंग भी। और वैसे इस बार अमरनाथ यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां मुकम्मल हुई। सुरक्षा से लेकर यातायात तक हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। चलिए खबर आ रही, भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का सफलतापूर्वक समापन हुआ। और वही खबर है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एग्रीस्टेक टर्निंग डेटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्सिले में फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बरोट के साथ भी बातचीत की। वहीं पीएम मोदी को भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के बारे में हालातों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट भी किया कि अभी मेरी कॉल पर बातचीत हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए NPCI और IDRBT कंपनी के बीच एक समझौता हुआ है। वहीं खबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की चुनावी पारदर्शिता को प्रदर्शित किया। और स्केपिया और फेडरल रिजर्व बैंक ने भी डुअल नेटवर्क रुपे वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ओके, और चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब बार नियम तोड़ने वाले 990 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। परिवहन विभाग की तरफ से आजकल ये सख्ती बढ़ती जा रही है। आप भी सावधान रहें, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन ना करें, है ना। वही दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम वालों के लिए भी अच्छी खबर आई। अब आपके घर कूड़ा उठाने के लिए कूड़े की गाड़ी आएगी, नई एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए, अब नहीं बच पाएंगे अपराधी, CBI और दिल्ली पुलिस के जैसे ही काम करेगी बिहार पुलिस भी। ये नया प्लान बनाया गया है। और इसके अलावा बिहार में 223 रेलवे फाटकों की जगह बनेगा ROB यानी रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। मंत्री नितिन ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया इस नए प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए। और वैसे बिहार के लिए एक अच्छी खबर आ रही कि मछली पालन में बिहार राज्य आत्मनिर्भर बन चुका है। बीते 20 सालों में 3 गुना तक बढ़ा मछली उत्पादन। वही देखिए, बिहार में राज्य के हर प्रखंड में अब मिट्टी जांच प्रयोगशाला बनाई जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। मतलब सॉइल लेबोरेटरी जो होगी उसमें यह पता चल पाएगा कि किसानों के किस खेत में कौन सी फसल अच्छी पैदा होगी, ऐसा है ना। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ राज्यों की खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि संदेह का लाभ के आधार पर बरी होना भी निर्दोष है। हाईकोर्ट ने बैंक का 6 साल पुराना आदेश रद्द किया, याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का आदेश भी दिया। वहीं राजस्थान में बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी पर अब ब्याज देगा जयपुर डिस्कॉम। बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे आपकी कितना फायदा मिला है। और खबर है कि राजस्थान में उड़ान योजना में अनियमितता देखी गई। अब NHRC सख्त हुआ। राजस्थान सरकार ने 4 सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। MP में समर्थन मूल्य यानी MSP पर मूंग और उड़द खरीदेगी अब सरकार। इसी महीने 19 जून से पंजीयन शुरू होगा। मध्य प्रदेश भोपाल पश्चिम मंडी में प्रशिक्षण वर्ग में 3 दिन रहेंगे मुख्यमंत्री। आज दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी उद्घाटन करेंगे और 16 तारीख को रक्षा मंत्री इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश ने फ्रांस के साथ भी एक MOU साइन किया। मुख्यमंत्री से मिले फ्रांस के राजदूत। टूरिस्ट स्पॉट भी देखे। CM बोले कि प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच मिलेगा। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्पदंश की घटनाएं अब स्थानीय आपदा बनती जा रही है। बीते 1 साल में 2500 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई है। इसलिए अब MP सरकार का प्लान है, राज्य में सर्प मित्र और स्नेक कैचर्स की भी तैनाती की जाएगी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने यह प्लान बनाया है। और एक खबर देखिए, नई स्पेस टेक नीति भी तैयार करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोर दिया। रिव्यू मीटिंग में दिए UPS तैयार करने के निर्देश। ड्रोन की मदद से लागू करें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। MP इंदौर के पास बनेगा नया टेक्सटाइल हब भी। और MP के शहडोल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान जो दिया था कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, तो उनके इस मामले पर कोर्ट केस में भी अगले महीने 11 जुलाई को सुनवाई होगी। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में कचरे से बनेगी गैस। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। सरकार को हर साल 1 करोड़ का GST भी मिलेगा। MOU साइन हुआ। वहीं दोस्तों 16 जून से छत्तीसगढ़ में साला प्रवेश उत्सव का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नेताओं को पत्र भी लिखा। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में अब 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर आ रही है। डीजी लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान जैसे कई दस्तावेज मिलेंगे। मोबाइल ऐप पर कर्मचारियों की पूरी डिटेल भी होगी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी लगेगा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। 10 टन बायोगैस का उत्पादन डेली हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ पर्यावरण परिषद में नई नियुक्ति भी हुई, देख सकते हैं आप। और खबर है, झारखंड में सरकार का प्लान है हाल मनरेगा का। 1 साल में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। वही देखिए, 51 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के झारखंड देवघर आने की संभावना है। श्रावणी मेले में शौचालयों में QR कोड से मिलेगी सुविधा। और खबर है दोस्तों, पंजाब सेहत विभाग को मिली 46 हाईटेक एम्बुलेंस भी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में भी टाइमिंग बदल चुकी है, मैंने आपको बता दिया। ओके, और चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट 16 जून तक बढ़ाई गई। 6000 सीटों
सीटों पर दाखिला होगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से शुरू होगी। और खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द की कैलिफोर्निया की ऐतिहासिक इलेक्ट्रिक वाहन नीति, कानूनी टकराव की स्थितियां हुई पैदा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, इजराइल ने दोबारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया देर रात। ईरान ने भी जवाब में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 18 घंटों में 78 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें टॉप 20 ईरानी कमांडर भी शामिल हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज तुला और वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। धनु राशि वालों को भी किस्मत का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंसानों के ब्लड ग्रुप टोटल कितने प्रकार के होते हैं। आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के मौके पर आपसे ये जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए कितने लोगों को पता, कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।